शू बता तारो मारूंगी शू। हो गई स्टार्ट। पीछे लगा थोड़ा सा पूरा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू वर्मा व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीतू वर्मा व्लॉग पे स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि शादियों का सीज़न चल रहा है। सो बस आज भी हमें जाना है एक शादी में, और यहाँ मैं फुल रेडी होकर निकल रही हूँ बस शादी में जाने के लिए। सो आज मैं पहले से शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इतना बिजी हो गई थी, तो फिर मैंने यहाँ से शूट करना स्टार्ट कर दिया। सो आप देख ही सकते हैं मैं फुल रेडी हो गई हूँ और शादी में जाने के लिए हूँ बिल्कुल तैयार। सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और सपोर्ट करिएगा गाइज़। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और पूरा व्लॉग ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है। और व्लॉग अच्छा लगे तो उस पर एक लाइक भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ है हम लोग बिल्कुल जाने के लिए तैयार। बच्चे पतिदेव जी पहले ही आ गए थे और यहाँ मैं भी आ गई हूँ। और बस अब हम गाड़ी में बैठ के निकलते हैं क्योंकि रात के 9 बज गए थे और टाइम काफ़ी हो गया था। सो आपको पता है शादी का सीज़न है तो रोड पे भी काफ़ी ट्रैफिक मिलता है शादी की वजह से। सो बस निकलते हैं। और यहाँ चिक्की को भी मैंने मैरून कलर की देखो प्यारी सी फ्रॉक पहना दी है, अपने से मैचिंग करते हुए। मम्मा बेटी सेम सेम। और आज की खास बात ये है कि डुग्गू भी आज मुझसे मैच कर रहा है, यानी कि हम तीनों सेम सेम बने हुए हैं मैरून कलर पहन के। सो बस चल दी हमारी गाड़ी शादी में जाने के लिए। शू बता तारो मारूंगी शू तारो। सो फ्रेंड्स, आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, मतलब इतनी शादियां थी ना कि सच में मतलब बैठे बैठे हम हो गए बहुत परेशान। अभी भी देख सकते हैं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं हम और वेट करें कब ट्रैफिक खुले और हम निकले। आज इतनी सारी शादियां थी कि मतलब रास्ता तो छोटा था बट हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, मतलब इतना ट्रैफिक की पूछो ही मत। फिर अब बैठ के बस ये देख रहे हैं, देख सकते हैं कि कब ट्रैफिक हटे और हम जल्दी से पहुँच जाए शादी में। सो फ्रेंड्स, यहाँ हम पहुँच गए हैं और यहाँ हमने गाड़ी लगा दी और बहुत ही पीछे हमको उतरना पड़ा क्योंकि आगे हम गाड़ी ले जाते तो फंस ही जाते। मतलब अब हम यहाँ से पैदल जाएंगे। यहाँ हमने गाड़ी इधर लगा दी क्योंकि हमें यहीं पर ही जगह मिल गई थी और आगे तक बहुत रश, तो हम वहाँ आगे तक नहीं गए। और अब हम चलते हैं अपने जहाँ पे हमारा शादी का प्रोग्राम है वहाँ लॉज की तरफ। सो बस अब हम चल दिए। और चिक्की यहाँ चिक्की के डैडी ने ले लिया गोदी में, आपा आपा कर रही थी। आप सभी को पता है कि वो कैसे आपा आपा वाला गाना गाती है कि खुद ही करना है, बट रोड पे कैसे चलने दे सकते थे। फिर उसको गोदी में दे दिया और यहाँ मैं भी चल रही हूँ। और फिर क्या हुआ कि चिक्की ने अपने सैंडल जो है ना गाड़ी पे ही उतार दिए थे और हमने उतरते वक्त देखा ही नहीं कि सैंडल नहीं पहने हैं। सो पतिदेव जी को दोबारा जाके सैंडल लाने पड़े। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने कर लिया एंट्री और आप देख सकते हैं कि हमारे पहुँचने से पहले ही बारात यहाँ पे पहुँच चुकी थी। और उसके बाद हमने अंदर एंट्री कर ली और आप देख सकते हैं क्या ब्यूटीफुल सी डेकोरेशन है। और सबसे पहले मैंने चिक्की को खिलाया खाना क्योंकि ये चिक्की को लग रही थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि रेडी होने के चक्कर में मैं इसे कुछ खिला ही नहीं पाई। सो सबसे पहले चिक्की को पेट पूजा कराई और उसके बाद मैं चली गई कि देखने के लिए कि भाई क्या क्या खाया जाए, मतलब क्या क्या है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे चिक्की को खिलाने के बाद में आ गई हूँ। यहाँ मिल रहा था डोसा। सो मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं डोसा ही ले लेती हूँ, यहीं से ही स्टार्टिंग करती हूँ। तो बस मैं लग गई यहाँ डोसा लेने के लिए। उसके बाद पतिदेव जी ने और हमने किया डोसा एक साथ एंजॉय। और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। सब मिले हैं, सबसे हेलो हाय नमस्ते की। और यहाँ चिक्की को भी साथ में थोड़ा कुछ खिलाती जा रही थी। डुग्गू तो अपने आप ही खा रहा था क्योंकि डुग्गू तो बड़ा है ना, तो वो अपने आप ही जो उसको पसंद है वो खुद ही खाता है। और हाँ फ्रेंड्स, ये शादी वाला लुक मेरा कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि शादी के अकॉर्डिंग क्या मैं ठीक लग रही हूँ, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है मेरी साड़ी और मेरा मेकअप ड्रेस में आपको कैसा लग रहा है शादी के अकॉर्डिंग। सो बस उसके बाद हमने नाश्ता एंजॉय करने के बाद अब हम खाएंगे खाना, क्योंकि अभी खाना स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी नाश्ता ही हुआ था। बारात आ गई थी तो उसके बाद खाना स्टार्ट होने वाला है। तो हमने सोचा, ये मेरी सासू माँ है और ये बैठी हैं, तो हमने सोचा चलो जब तक खाना चल रहा है तब तक हम कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। तो बस यहाँ लग गए हम सब कॉफ़ी एंजॉय करने के लिए। पतिदेव जी भी कॉफ़ी पी रहे हैं और यहाँ मैं भी कॉफ़ी ही पी रही थी। और उसके बाद खाना स्टार्ट हो गया तो बस फिर हम लग गए खाना खाने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि फिर जाना भी होता है। आने के बाद ऑलरेडी इतना लेट हो गए थे। ये मेरे देवर जी हैं, यहाँ कुछ फ़ोटोशूट हुआ, मतलब जो आपको बताइए फ़ोटोशूट तो बनते ही है जब इतना रेडी होते हैं, तो पतिदेव जी करा रहे थे देवर जी के साथ फ़ोटोशूट। और यहाँ फिर ये देखो दूल्हे राजा बैठे हुए हैं
स्टेज पे और बस ब्राइड के आने की तैयारी है। सो यहाँ आ गई हमारी प्यारी सी ब्राइड की एंट्री हो गई है और ब्राइड ने कर ली है यहाँ पर एंट्री। सो आप देख सकते हैं ये अभी घूंघट में है और ये चल रहा है प्रोग्राम ब्राइड एंट्री का। सो यहाँ दूल्हा दुल्हन आ गए और जयमाला की पूरी तैयारी है। लेकिन फ्रेंड्स हमें जाना पड़ेगा, मुझे घर निकलता क्योंकि मेरी चिक्की बहुत ज़्यादा रो रही थी और रो रो के बहुत परेशान हो रही थी वो। सो बस हम इतना ही प्रोग्राम देख के घर के लिए निकलेंगे, अब इसके आगे प्रोग्राम हम नहीं देख पाएंगे। सो मैंने जितना कैप्चर हो सका उतना कर लिया और उसके बाद चलते हैं घर की तरफ। सो यहाँ मैं और सब बच्चों को लेकर निकल ही रही थी, अपने मतलब बाहर आ रही थी। तो चलते चलते मुझे मेरी नंदरानी मिल गई जो कि सबसे छोटी नंद जी हैं मेरी। आपको मिलवाती हूँ उनसे। ब्लॉग बनाते हो आप? हमें बताओ, हम भी सब्सक्राइब। ये हमारी नंदरानी भी मिली थी हमें। हाँ, मैं भी इनकी ननद ही हूँ वैसे तो, है ना भैया? सबसे लेट एंट्री इन्होंने मारी थी और अभी इन्हें छोड़ के जा रहे हैं हम, क्योंकि हम पहले आए थे इसलिए हम जा रहे हैं। बाय बाय टाटा। हाँ। अच्छा, मैं वो समझती हूँ कौन? दूसरी वाली ये बोल रहे ना, वो प्यारी आराध्या। सो यहाँ लौटते वक्त मैंने सोचा कि उन्हें थोड़ा स्टाइल मारा जाए, एक आध रील शूट कर ली जाए, तो बस मैं वो भी करने लग गई। उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं बाहर आ गए और अभी कुछ थोड़ा रश कम हो गया था, इतना रश नहीं है जितना कि पहले था। सो बस हम चल दिए अब घर की तरफ और रात के बज गए थे 12 और ठंड सी भी लगने लगी थी। और यहाँ चलते चलते देखिए चिक्की पति देव जी से बच्चे आगे आते, चिक्की गोदी गोदी लेने के लिए मना करती, कहने लगी आपा आपा चलना है। बड़ी मुश्किल से उसे गोदी उठाया और रोती जा रही थी। फिर चिक्की को बड़ी मुश्किल से गोदी में रखा, मतलब इसको तो अपने आप ही चलना है और बड़ा मुश्किल है ना बच्चों के साथ। मेरा मन बहुत था जयमाला देखने का, बट मैं नहीं देख पाई क्योंकि इतना ज़्यादा इसने रोना शुरू कर दिया कि चुप ही नहीं हो रही थी। डुग्गू तो अपना ठीक है, वो तो अपना बस, बट चिक्की नहीं, उसको तो अपनी मर्जी चाहिए। अब सोने के लिए भी बहुत परेशान हो रही थी, इसलिए हम फिर वहाँ से निकल ही आए। फिर भी गोदी से उतर के नीचे चल के ही मानी है, मतलब गोदी में पूरे रास्ते नहीं चली। गाड़ी तक जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि काफ़ी दूर खड़ी करी थी ना गाड़ी। मेरी डॉल आजा, चल बहुत हो गई अब, चल। सो फ्रेंड्स गाड़ी में बैठ गए हैं। वो जो था नीरज मेरे दो मतलब साथ में खड़ा था और अंदर हाँ, उसकी भाई। और यहाँ हम पहुँच गए घर और उसके बाद बस हमने अपने गाड़ी से चिक्की तो आने का नाम ही लेती, कहती डैडू डैडू डैडू, मतलब डैडू के साथ ही आना, इतना मतलब डैडू से ज़्यादा ही वो है इसको लगाव। सो डैडू के ज़्यादा ही करीब है ना ये। तो बस अब हम चलते हैं घर की तरफ और पति देव जी अभी आते हैं थोड़ी देर में गाड़ी लगाने के बाद। लेकिन तब तक मैं थोड़ा बहुत बच्चों का चेंज वगैरह कर दूँगी क्योंकि इसको करने में तो टाइम लग जाता है ना। सो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हमने किया शादी में एंजॉय। और यहाँ देखो डैडू को अपने छोड़ ही नहीं रही थी मैं कह रही छोड़ छोड़ छोड़, कह रही है डैडू के साथ ही जाऊँगी। मतलब इतना ज़्यादा अपने डैडू को करती है ना ये, मतलब मेरे साथ आने को तैयार नहीं है, ऐसे कर रही है जबकि पूरा टाइम डैडू के साथ रही है, ऐसे गले मिल रही है जैसे कि पता नहीं कितनी देर बाद इसको अपने डैडू मिले होंगे। छोड़ ही नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से मतलब इसको छुड़ा के मैं अपने साथ लेके आई। सो फ्रेंड्स एंट्री हो गई, यहाँ सीख के चढ़ रही है सीढ़ियाँ, बहुत सारी सीढ़ियाँ, 3rd फ्लोर तक जाना है। चलो लाडो, अब मैं इतना साड़ी पहन के इसको कितनी सीढ़ियाँ चढ़ाऊंगी, खुद ही चलेगी धीरे धीरे। सो फ्रेंड्स आ गए घर में, लाइट ऑन करती हूँ पहले तो, और टाइम दिखाऊँ आपको, आप देख सकते हो 12:30 बज गए। इतना टाइम कब चला गया ना पार्टी में पता ही नहीं चला, वहाँ सब मिले। और मेरी सांस फूल रही है क्योंकि 3 जीने चढ़ के आई ना इस वजह से। और ये देखो पति देव जी ने यहाँ पर क्या ढेर मतलब पहना, एक कपड़ा है और आप देख सकते हैं मतलब जितने भी होंगे ना सबके सब निकाल दिए। बताओ पहनने है कि निकाल दिए सब। इतना कौन, इतना संभालने में टाइम कितना लगता है, निकालने में तो 2 मिनट लगती है और संभालने में कितना टाइम लगेगा। और हम लोगों ने जो निकाले थे वही चुपचाप पहन लिया, कोई कपड़ा हमारा नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ पति देव जी के फैले हुए, इतना फैलाना करके रखा हो घर में।
और घर की हालत तो आपको पता ही है कि पार्टी से आने के बाद क्या होती है। अब ये सब मुझे समेटना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा तो पति देव जी के कपड़े और इतने सारे शूज़ फुटवियर भी, जो पहनने वो भी, जो नहीं पहनने वो भी। 2 नीचे रखे हुए हैं और पता नहीं कौन से पहन के गए थे। सो फ्रेंड्स आ गए घर पे, और ये था पूरा व्लॉग शादी का। और आपने देखा होगा, एंजॉय किया होगा, आपने फुल व्लॉग देखा होगा, एंजॉय किया होगा, एंटरटेन हुए होंगे। सो व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा फाइनली गाइस, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपको देखने को मिलते रहेंगे मेरे चैनल नीतू वर्मा ब्लॉग्स पे। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और आगे भी नए नए व्लॉग्स आपके लिए लेकर आऊँगी। सो अब गुड नाइट करते हैं, और बाकी आगे का मैं काम करती हूँ, बच्चों को सुलाती हूँ, और बस बाय बाय। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, और व्लॉग अच्छा लगे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करना, और बस मेरे साथ ऐसे ही बने रहना, ढेर सारा अपना प्यार देना ऐसे ही नए नए व्लॉग्स देखने के लिए। सो फ्रेंड्स बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।